बच्चों सुप्रभात। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी की लिखी हुई कविता आदमी नामा। इस कविता में जो है सबसे पहले हम नज़ीर अकबराबादी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, देखते हैं। तो नज़ीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर आदिबों का मतलब ये शिक्षकों से इन्होंने जो है तालीम यानी शिक्षा हासिल की थी। नज़ीर जो है हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर के खूब जो है उनका आनंद उठाते थे। नज़ीर जो है राह चलते हुए नज़में अर्थात दोहे या कविताएं कहने के लिए मशहूर थे। वह अपने टट्टू पर सवार होकर के कहीं भी आते जाते समय रास्ते में कोई उनको रोक लेता था, कोई फरियाद करता था या कोई अपने पेशे से जो है ताल्लुक़ रखने वाली समझ रखने वाली जो है कोई नज़्म कहने के लिए कहता या दोहा बनाने के लिए, कोई गीत बनाने के लिए कहता, तो नज़ीर आनन फानन में अर्थात तुरंत ही उनके लिए कोई नज़्म रच देते थे। यही कारण था कि भिस्ती, ककड़ी बेचने वाले, बिसाती और जो है अन्य लोग जो फेरी वाले थे वो लोग जो है नज़ीर की नज़में गा गा करके अपना सौदा बेचते थे और वही गीत गा करके गुजर करने वाले कारोबारियों का जो है कंठ से भी नज़ीर की नज़में फूटती थी। यहाँ बच्चों 2-3 शब्द आए हैं कि भिस्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती। तो भिस्ती जो है पानी ढोने वाले के लिए प्रयोग किया गया है और बिसाती वो जो पहले महिलाओं का सामान बेचने के लिए जो साइकिल में या किसी अन्य सामान पे ले जा कर के महिलाओं का स्पेशली सामान बेचते थे, उन्हें बिसाती कहा जाता था। और जो है नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती, बोलती, जीती, जागती, चलती फिरती जो है नज़र आती है और अपने त्यौहार मनाते नज़र आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का जो है ज्ञान था, दोनों भाषाओं को जो है जानते थे। इन्होंने कई जातियों, कई प्रदेशों, कई भाषाओं और कई परंपराओं के होते हुए भी सब में जो है एकता थी। नज़ीर जो है अपनी रचनाओं में हास परिहास भी करते हैं, हंसी ठिठोली भी करते हैं, ज्ञानी की तरह भी रहते हैं। ज्ञानी की तरह कोई बात नहीं करते बल्कि मित्र की तरह जो है सलाह मशविरा करते हैं और ये कहते हैं कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। ऐसा कहने वाला कवि, ऐसी नसीहत देने वाला कवि जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई को हमेशा उजागर करता है। आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे अच्छे, सबसे नायब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए इसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के उन्होंने जो है संकेत दिए हैं। इसमें का जो पाठ है आदमी नामा, इसकी जो पहली पद है वो इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो वो भी है आदमी, जरदार बेनमा है सो वो भी है आदमी, नियामत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। ऐसा जो है इन्होंने इसमें कहा है। तो पहले में क्या है, बादशाह मतलब राजा, मुफलिस दीन दरिद्र या गरीब, गदा जो है भिखारी, जरदार दौलतमंद या अधिक अमीर आदमी, बेनवा कमज़ोर, नियमत स्वादिष्ट भोजन। इस जो है पंक्तियों में कवि कहता है कि दुनिया में जो राजा है वो भी आदमी ही है और जो दीनहीन है, भिखारी है, गरीब है वो भी आदमी है, जिसके पास अत्यधिक पैसा है वो भी आदमी है, जिसके पास दौलत की कमी है, पैसे की कमी है, कमज़ोर है वो भी आदमी है, जो अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता है वो भी आदमी है, और जो आदमी के बचे हुए टुकड़े, बचा खुचा बासी खाना या बचा हुआ खाना खाता वो भी आदमी है। सभी का अपना अपना भाग्य होता है, लेकिन यह जितने रूप बताए गए हैं सभी रूप आदमी के ही हैं। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतब ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनके चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी। यहाँ पे जो है इमाम नमाज पढ़ने वाला, खुतब ख्वां कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, ताड़ना भांप लेना अर्थात किसी को देख लेना। इसमें पंक्तियों में जो है इस पद में
नज़ीर ने कहा है कि आदमी ही मस्जिद को बनाता है, निर्माण करता है, और मुल्ला मौलवी या धर्म की व्याख्या करने वाले वो लोग भी आदमी होते हैं, और आदमी इन्हीं मस्जिदों में बैठ कर के नमाज पढ़ता है, आदमी ही कुरान शरीफ का अर्थ बताता है, आदमी ही मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ने वाले लोगों की जूतियां चुराता है, और उनको जो देखता है, उन दुष्ट चोरों पे जो नज़र रखता है, वह भी आदमी ही है, कोई दूसरा नहीं है। इनका जो अगला पद है, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। अब जो है यहाँ पे पै पर ऊपर, वारे न्यौछावर करना, तेग तलवार, पगड़ी उतारना, किसी को अपमानित करना या बेइज्जत करना जो है आशय है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आदमी ही दूसरे आदमी की जो है जान लेते हैं, और दूसरे लोग हैं उन पे अपने जान न्यौछावर कर देते हैं। आदमी ही अपनी दुष्टता के कारण या अपने स्वभाव के कारण दूसरे आदमी को जान से मार देता है। आदमी ही ऐसा है जो दूसरे आदमी की बेइज्जती करता है, और आदमी ही कठिनाई होने पर दूसरे आदमी को अपने बचाव के लिए, अपनी सहायता के लिए पुकारता है। जो आदमी बचाव की पुकार सुनकर दौड़ कर जाता है, दूसरे की मदद करता है, वह भी व्यक्ति आदमी ही है। अर्थात जितने भी रूप हैं वह आदमी के रूप कवि ने यहाँ पर बताए हैं। कवि का जो अगला पद है वो है असराफ और कमीने से ले साहता वाजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी है पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। अब जो है यहाँ पे क्या है, असराफ शरीफ लोगों के लिए जो है संबोधन किया जाने वाला शब्द है। दिल पजीर, दिल को भाने वाला, लुभाने वाला। पीर, धर्मगुरु, संत, भक्त, मुरीद, भक्त, शिष्य। शाह, राजा, सम्राट। वजीर, मंत्री। साहिबे इज्जत, इज्जतदार। कमीना, तुच्छ या दुष्ट व्यक्ति, हे दृष्टि से देखा जाने वाला व्यक्ति। कवि जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इज्जतदार लोगों से लेकर दुष्ट इंसानों तक, बादशाह से लेकर मंत्री तक, सभी दिल को लुभाने वाले, मनमाने काम करने वाले सब आदमी हैं। ये सभी आदमी की विभिन्न भूमिकाएं हैं इस संसार में। भक्त और भगवान, धर्मगुरु, पीर, पैगंबर कहलाने वाले जितने भी हैं सब आदमी हैं। नज़ीर कहते हैं कि अच्छे काम करके, भला काम करके भी आदमी कहलाता है, और आदमी अपने बुरे कामों से भी जो है बुरा कार्य करता है तब भी आदमी ही कहा जाता है। बुरे कार्यों के कारण बुरा कहलाता है, लेकिन फिर भी जो है वह आदमी ही है, आदमी के अलावा कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जो है आदमी के विभिन्न रूपों को हमें बताता है, विभिन्न तरीके बताता है, और आदमी पर व्यंग भी करता है। कविता में जो है आदमी पर जो है व्यंग किया गया है। यह बात जो है समझने की है कि कवि के अनुसार इस संसार में आदमी की परिस्थितियां और भाग्य अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होने के कारण यहाँ कोई आदमी बादशाह बन जाता है तो कोई फ़कीर होता है, कोई वजीर बन जाता है तो कोई अमीर होता है। आदमी ही अपने अच्छे आचरण के कारण ही इमाम, नमाजी या धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। आदमी ही ऐसा होता है जो नीच कर्म करके जूतियां भी चुराता है। कविता के अनुसार आदमी ही आदमी को मार करके उसके प्राण ले लेता है, और दूसरा आदमी वही होता है जो किसी की रक्षा करता है। इस प्रकार कवि ने आदमी पर व्यंग करते हुए कहा है कि अच्छे से अच्छा कार्य कर भी आदमी के द्वारा होता है, और बुरे से बुरा कार्य भी आदमी ही करता है। अर्थात इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको करने वाला कौन है? केवल और केवल आदमी है। यह सब आदमी पर ही निर्भर करता है कि वह अच्छे आचरण करता है तो अच्छा कहलाता है, और बुरे आचरण करता है तो बुरा कहलाता है। और यहाँ पे यही नहीं है, इस कविता में कवि ने यह बताने का भी प्रयास किया है कि हर आदमी आदमी के साथ अलग अलग ढंग से पेश आता है। कोई आदमी किसी की जान लेता है, कोई किसी के बचाव पे अपने जान न्यौछावर कर देता है, कोई आदमी हमेशा अन्य को सम्मान की दृष्टि से देखता है, तो कोई किसी को बेइज्जती करने पे परवाह नहीं करता है। अर्थात जो है कम शब्दों में कहा जाए तो जो है
कवि ने यहाँ पे यह बताने का काम किया है कि जो कुछ भी इस धरती में, इस दुनिया में हो रहा है, वो सब करने वाला आदमी है। इस जो है पाठ में अकबराबादी ने आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, बुराइयों, सीमाओं और संभावनाओं से हमें परिचित कराया है। इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, निर्धन हैं, अमीर हैं, मालदार हैं, कमजोर हैं, और विभिन्न प्रकार के भोजन करने वाले व्यक्ति हैं और रूखा सूखा खाने वाले हैं। अलग अलग स्वभाव वाले लोग भी हैं। कुछ अच्छे कर्म करते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान का अर्थ बताते हैं, और दूसरों पर जान कुर्बान करने वाले भी लोग हैं। दूसरों की मदद करने वाले भी आदमी हैं। तो वहीं मस्जिद के बाहर रखी हुई जूतियां चुराने वाले भी लोग हैं, लोगों को अपमानित करने वाले हैं, लोगों की जान लेने वाले भी आदमी हैं। आदमी बुरा भी है और आदमी अच्छा है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें मानवता की राह पर चल करके अच्छा इंसान बन करके संसार में सबके रहने के योग्य जो है बनाना चाहिए। सबको रहने की शिक्षा जो है कवि ने यहाँ पर हमें दी है। और यही नहीं, इस कविता का जो प्रतिपाद्य है उसे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इस कविता का प्रतिपाद्य अर्थात क्या बात कविता के माध्यम से कवि ने कही है, क्या वो हमको बताना चाहते हैं। तो आदमीनामा कविता में आदमी के स्वभाव की जो विशेषताएं हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है। कवि के अनुसार आदमी ईश्वर की सबसे अच्छी, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदमी अच्छे व बुरे व्यवहार में अंतर को खूब अच्छी तरह से समझता है। अभी आप जो है हमारे आपके बीच भी कोई व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हम समझ जाते हैं, कोई बुरा व्यवहार करता है तो भी हम उसे समझ जाते हैं। फिर भी हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने भाग्य के कारण जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, सब कुछ समझते हुए भी उनके साथ समझौता कर लेते हैं। कविता में आदमी के जो है विभिन्न स्वभावों को और गुणों का जो है चर्चा करते हुए कवि ने कहा है कि आदमी राजा भी है तो गरीब है, रंक भी है। आदमी जो है अच्छा भोजन भी करता है, स्वादिष्ट भोजन भी करता है, तो कोई जो है सिर्फ रूखा सूखा भोजन ही करता है। कोई आदमी नमाज पढ़ता है, धार्मिक कार्य करता है, तो कुछ वहीं गलत काम करते हैं, जूते चुराने का काम करते हैं। और कोई आदमी किसी को पुकारता है, पुकारने पर लोग उसके पास चले जाते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो कोई अपने स्वार्थ के कारण, अपने लाभ के कारण जो है दूसरे लोगों की जान भी ले लेता है। कहीं कोई रक्षक बन रहा है तो कहीं कोई भक्षक भी बन जाता है। कवि आदमी में छुपे हुए अनेक और विभिन्न संभावनाओं का वर्णन करते हुए जो है यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, यह बताने का प्रयास किया है कि जो है समय और परिस्थिति के अनुसार जो है आदमी भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के जो है व्यवहार करता है। और यही नहीं, कविता पढ़ करके हमें यह स्पष्ट होता है कि संसार में विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग हैं। कुछ का अच्छा आचरण है, कुछ का आचरण जो है बुरा है। मनुष्य अपने अच्छे आचरण से सबके दिलों पर राज करता है और पीर अर्थात गुरु बन जाता है। और इस प्रकार आदमी को अच्छा आचरण वाला होना चाहिए ताकि हम सबके दिल पे, सबके मस्तिष्क पे, सबके जो है दिमाग पे रह करके हम उनके जो है साथ अच्छा व्यवहार करके राज करना चाहिए। और सबके अंदर जो है परोपकार की भावना का समावेश भी होना चाहिए। बच्चों जो है इस पाठ में हमने जो है आदमी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पे हमने बातचीत की है। और इसके बाद जो है इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं जिनको जो है आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे टुकड़े चबाना, पगड़ी उतारना, मुरीद होना, जान मारना, जान वारना, तेग मारना। तो ये जो मुहावरे हैं इनको ये देखना। जैसे पहला है टुकड़े चबाना, तो वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे? भिखारी भीख में मिली रोटी के टुकड़े चबाते हैं। पगड़ी उतारना, तो पगड़ी उतारने में क्या है, गांव वालों ने मुखिया जी की पगड़ी उतार दी। मुरीद होना, मुरीद होना मतलब है किसी का जो है शिष्य होना। हमारे गांव में धर्मगुरु श्री श्री 108 महाराज जी के मुरीद रहते हैं। जान वारना, किसी की जान लेना,
तो यहाँ पे क्या है, सच्चे वीर देश पर अपनी जान वारने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तेग मारना, तेग मतलब तलवार, सैनिकों ने तेग मारकर दुश्मनों का सामना किया। इस प्रकार से जो है अन्य भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे, देख करके जो है उनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, और यदि कोई दिक्कत है, समस्या है, तो उसके लिए जो है हमसे आप बात करेंगे। और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी दिए हुए हैं जिनमें से आपको सीधा उत्तर न मिल करके थोड़ा घूम फिर करके थोड़ा सावधानी पूर्वक उत्तर लिखने की ज़रूरत है। वैसे इस पाठ में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी जो कुछ प्रश्न हैं तो उनके जो प्रमुख प्रश्न हैं उनके उत्तर हम आपको बता देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि में आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। तो पहले में जो है बादशाह, मुफलिसो गदा और जानदार बेनवा, नियमत खाने वाला, टुकड़े चबाने वाला, इस प्रकार जो है सभी कवियों आदमियों का जो है कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। और इसके अलावा जो है दूसरा प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी की सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट करना। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों देखना, अन्य प्रश्नों को उत्तर देख